मोर मोरनी की कहानी। आइए आपको मोर मोरनी की सत्य घटना की कहानी सुनाते हैं, जिससे मैं आपको यह बताऊंगी कि संसार में मोर मोरनी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। एक वक्त की बड़ी सुंदर सी दास्तान है, जिसमें एक प्राचीन मंदिर महारानी का, जिसमें कभी भी कोई पूजा नहीं किया करता था। एक दिन की बात, छोटी सी बच्ची श्रद्धा माँ पर आ गई और वो बच्ची जाकर माँ के मंदिर में माँ की पूजा करने लगी। उसका हर रोज का नियम था कि माँ के मंदिर में आना, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, माँ का पूजन किया करती थी। एक दिन की बात है, जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती गई, माँ की कृपा उस बच्ची पर बढ़ती गई और उस बच्ची की भी श्रद्धा माँ पर बढ़ती गई। एक लड़का उसी मंदिर के रास्ते से हर रोज गुजरता था। उसने विचार किया, चलो क्यों ना मैं भी माँ के दर्शन कर लूं। और दर्शन करने की इच्छा से जब वो लड़का माँ के मंदिर में पहुंचा, कदम तो माँ के मंदिर में ही पड़ा और उस लड़की जो कि माँ के मंदिर में बैठी थी पर नजर पड़ी। जैसे कि वह लड़का एकटक उस लड़की को देखता रह गया। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि ऐसा लगता था मानो आसमान से कोई परी उतर कर आई है। लड़की को देखकर लड़का अपने सुध बुध खो बैठा। माँ से कहने लगा, माँ ये कैसा चमत्कार, अगर ये सत्य है तो मैं तेरे दरबार में तभी आऊंगा जब मेरी मुराद तो पूरी कर देगी। जिस दिन इस लड़की से मेरी शादी हो जाएगी तभी मैं तेरे दरबार आऊंगा। और वो लड़का माँ से कहने लगा, आइए सुनिएगा इस सत्य घटना को। इस घटना के माध्यम से वो लड़का माँ से कहने लगा, माँ ये कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार है? कुदरत का करिश्मा है या देवी का अवतार है, माँ बताइए। और वो लड़का माँ से कहने लगा, माँ अब मैं तेरे दरबार में आऊँगा, लेकिन उस दिन, जिस दिन ये लड़की मेरी पत्नी बन जाएगी, उस दिन मैं जोड़ी के साथ तेरे दरबार में आऊँगा। हे आदि भवानी, मेरी प्यास बुझा दे, मेरा इस लड़की से ब्याह करा दे। आदि भवानी मेरी प्यास बुझा दे, मेरी इस लड़की से ब्याह करा दे। जब दुल्हन बना के लाऊंगा तेरे दर पे आऊँगा, तेरे दर पे आके शीश अपना चढ़ाऊंगा, तेरे मंदिर में आऊँगा, सर अपना तुझे चढ़ाऊं, तेरे मंदिर में आऊं, मैं अपना वचन निभाऊं। देवी मैया तू मुझ पर अपनी कृपा कर दे, बस अपना इतना उपकार कर दे। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार, कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार, मैया मुझ पर अपनी कृपा कर दे। जब उस लड़के ने माँ से वरदान मांगा तो वो लड़का इतना कह कर के चला जाता है। और मैया कितनी कृपा थी उस बच्चे पर, माँ ने उस बच्चे की इच्छा को पूरा किया। माँ ने अपनी महिमा से उस बच्चे की परीक्षा को पूरा किया। कुछ ही समय के बाद माँ की महिमा से, माँ की शक्ति से, माँ की भक्ति से उस लड़की से शादी हो गई। लेकिन हो तो गई, दुल्हन घर में पहुंच गई और वो लड़का भूल बैठा कि मैंने तो सर चढ़ाने का वादा किया था। और जब लड़का ये बात भूल गया तो माँ को क्रोध आने लगा और माँ ने उसे याद दिलाया, कुछ गांव की महिला को उनके घर भेजा। गांव की औरतें जब माँ के आदेश से उसके घर पहुंची, दुल्हन का चेहरा देखा तो एक की बात कही कि माँ तेरी अजीब लीला, तूने कितनी प्यारी जोड़ी बनाई। लड़के ने जैसे ही ये बात सुनी, इस लड़की पे तो सारी कृपा तो माँ की थी और ये लड़की जो मिली है मुझे, वो भी माँ की कृपा से मिली है। तो लगता है इस बात को भूल गया था, आज मुझे याद आई। चलो चलते हैं माँ के दरबार में, मनाते हैं मैया को। और कहने लगा, कुछ दिन बीते तो वो समय आया, लड़का लड़की को फिर ब्याह के लाया। कुछ दिन बीते तो वो समय आया, लड़का लड़की को फिर ब्याह के लाया। जब आई याद वचन की तैयारी पूजन की, जब आई याद वचन की तैयारी पूजन की, संग लेकर अपनी बाला वधू को, साथ में छोटा साला संग लेकर अपनी बाला वधू को चला मैया के दरबार। और देखिए साथ में अपने छोटे साले को लेकर के, अपनी पत्नी को साथ लेकर के मंदिर में जा पहुंचा वो लड़का। मैया खड़ी नज़ारा देख रही थी। लड़का बोला कि मैं मंदिर तो जा रहा हूँ, लेकिन जो मैं करने जा रहा हूँ दोनों के साथ कर कैसे पाऊंगा और माँ से क्या बोलेगा। तीनों प्राणी जा पहुँचे माँ के दरबार में। कुदरत का करिश्मा देखो, देवी माँ का अवतार। इतना कहकर वो लड़का माँ के मंदिर में प्रवेश करता और जा कर के सबसे पहले माँ का पूजन किया। पूजन करने के बाद मैया की तलवार निकाली और अपना सर धड़ से अलग कर दिया। बहुत देर हो गई और मंदिर से कोई आहट नहीं आई तो लड़की कहने लगी, भैया जरा मंदिर में जा कर के देखो, जीजा जी अभी तक क्यों नहीं आए तुम्हारे। साला मंदिर में प्रवेश करता देखता, एक तरफ जीजा का सर पड़ा, एक तरफ धड़ पड़ा। घबरा घबरा कर भागा वो और अपनी बहन को कैसे मुंह दिखाऊं
क्या कहूँ अपनी बहन से, और सोच रहा था क्या सोच रहा है। कुछ देर हुई तो हृदय उकलाया, मंदिर के अंदर फिर साला आया। कुछ देर हुई तो हृदय उकलाया, मंदिर के अंदर फिर साला आया। साले को हुई चिंता बड़ी, जीजा की देख लाश पड़ी। साले को हुई चिंता बड़ी, जीजा की देख लाश पड़ी। कैसे समझाऊं मन को, क्या उत्तर दूंगा बहन को। कैसे समझाऊं मन को, क्या उत्तर दूंगा बहन को। त्रिशूल भवानी का लेकर, त्रिशूल भवानी का लेकर अपना सर दिया उतार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। बहुत समय बीत गया जब भाई भी नहीं आया, लौटा पति भी नहीं। सोचने लगी आपके मंदिर से कोई लौट क्यों नहीं रहा, और ये मंदिर से बहता हुआ खून कहाँ से आया। वो लड़की भागती हुई जब माँ के पास, माँ के मंदिर पहुंची, देखा एक तरफ पति का धड़ और सर पड़ा था, एक तरफ भाई का धड़ और सर पड़ा था। लहूलुहान भाई पति को देखकर वो लड़की पागल सी हो गई। रो रो कर माँ से कहने लगी, मंदिर से कोई ना लौट के आया, मंदिर के बाहर वह खून आया। मंदिर से ना कोई लौट कर आया, मंदिर के बाहर खून आया। पूजा का फल कैसा दीना, माँ छीन मेरी भैया लीना। पूजा का फल कैसा दीना, माँ छीन मेरे साजन लीना। ये कैसी जख्म सहूंगी, बिन साजन नहीं जीऊंगी। ये कैसे दर्द सहूंगी, बिन भैया नहीं जीऊंगी। जीवन नैया मेरी माँ, जीवन नैया मेरी माँ डूब गई मझधार में। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। लड़की कहने लगी, माँ जब मेरा पति नहीं रहा, मेरा भाई नहीं रहा, मैं मायके की नहीं रही, ससुराल की नहीं रही, तो मैं जी कर क्या करूँगी। उस लीला को समाप्त करके वो लड़की दौड़ कर गई और माँ की तरफ भागी और तलवार निकाली और चिल्लाने लगी। मैया की मूर्ति से एक आवाज़ आई और माँ ने कहा, सुन तू मरने की जिद मत कर, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी। इस तरह से माँ ने क्या कहा, जिद करने की तू मेरी बेटी छोड़ दे, दोनों के सर को जा धड़ से जोड़ दे। जिद करने की तू मेरी बेटी छोड़ दे, दोनों के सर धड़ से जोड़ दे। इनकी लीला अनमोल हुई, लड़की से भारी भूल हुई। इनकी लीला अनमोल हुई, लड़की से भारी भूल हुई। सर साजन का धड़ बीरन का दुर्भाग्य था बड़ा अभागन का। सर साजन का धड़ बीरन का दुर्भाग्य था बड़ा अभागन का। अब किसको अपना पति माने, किसको अपना पति माने, किसको अपना भाई कहे और किसको माने भरतार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। कुदरत का करिश्मा है कोई देवी का अवतार। उस लड़की से ये बड़ी भूल हुई कि पति के सर से भाई का धड़ लगाया और भाई के धड़ से पति का सर लगाया। तो लड़की कहने लगी, माँ इसमें से मेरा पति कौन है और भाई कौन है। तो माँ ने कहा, बेटी सर तो तुमने है लगाए, तो जो गलती तेरे से हुई है उनका भुगतान तो तुझे है करना पड़ेगा। अब तू पति को पति कह सकती है लेकिन पति का रिश्ता नहीं बना सकती, क्योंकि धड़ तो तेरे भाई का है। और बेटी जिस पर तेरे भाई का असर लगा है यही तेरा पति है और इसी को तो अपना पति मान सकती है। लड़की कहती है, माँ सारा संसार तेरे को माँ मानता है, मेरे भी लाखों अरमान है कि मुझे भी कोई माँ कहे, कोई ऐसा हो जो मुझे भी माँ कहकर पुकारे। लेकिन माँ मेरी सारी इच्छाएं यहीं पर दफन हो गई। माँ ने कहा, पुत्री मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तू माँ भी बनेगी लेकिन तुझे अपना रूप बदलना पड़ेगा। और मैया ने अपनी शक्ति से दोनों को मोर मोरनी बना दिया। पर क्या हुआ, जिस पे सर था पति का माँ ने मोर बनाया और मोरनी बना के माँ ने जोड़ा बनाया। जिस पे सर था पति का माँ ने मोर बनाया और मोरनी बना के माँ ने जोड़ा बनाया। माँ ने कहा, तू अपने पति का सुख नहीं पाएगी, तू अपने पति की सारी इच्छाओं को छोड़कर बस तू अपना पति समझेगी तो सारा सुख पाएगी। और तू जो अपने पति से सुख चाहती है वो तुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो तूने गलती की है उसका भुगतान तुझे है भुगतना। तू अपने पति को देखकर, और जो उसके आंसू गिरेंगे, जब मोर नाचता है तो बड़ा सुंदर लगता है और मोर अपने आप पर गर्व करता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। लेकिन जब मोर अपने आप को देखता है तो खुश होता है। जैसी पैर पर दृष्टि जाती है रो पड़ता है कि वो पैर उसके भाई के हैं। और मोरनी छुप करके देख रही होती है, मुख से जो झाग निकलता है और मोर की आंखों से जो आंसू गिरते हैं उसको मोरनी पीती है और गर्भ धारण करती है। और माँ उसके मरे हुए भाई को, जिस पर पति का धड़ लगा हुआ था, उसे कबूतर बना दिया और दोनों को आशीर्वाद दिया कि जिस पर सर था पति का माँ ने मोर बनाया और मोरनी बना के माँ ने जोड़ा बनाया। जिस पर सर था पति का माँ ने मोर बनाया, मोरनी बना के माँ ने जोड़ा बनाया। विधि पूरी तेरी आस करे सुख पाए न भोग विलास करे। विधि पूरी तेरी आस करे सुख पाए न भोग विलास करे। इसको लिखते हमराई अपने भक्तों की मैया ने कर दी नैया पार। कुदरत का करिश्मा है या देवी का अवतार। सुंदर सा रूप
प्यारा, मीठी मीठी बातें, सुंदर सा रूप प्यारा, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें हैं, बातों से झलकता प्यार। कुदरत का करिश्मा है कोई देवी का अवतार, कुदरत का करिश्मा है कोई देवी का अवतार। माँ की कृपा से इस कथा को जो कोई भी सुनेगा या सुनाएगा उसको सारे सुख प्राप्त होंगे, उसको और उसके मन को शांति मिलेगी और ज़िंदगी में जो भी कठिनाई होगी फैसला लेने में आसानी होगी। बोलो जय मैया रानी की।